हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज भूपेश बंसल और आपका प्यारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय योगेश सर पे आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के मतलब जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट होते हैं ना वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री इसमें पढ़ने वाले हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ दो अवस्था में पाया जाता है, भौतिक और रासायनिक, है ना। पदार्थ क्या अवस्था में पाया जाता है? दो अवस्था में, भौतिक और रासायनिक। पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है, भौतिक और रासायनिक। ये अपना क्या पहला लेक्चर है। ठीक है, और जो भौतिक होती है इसमें तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस सॉलिड होता है, द्रव लिक्विड होता है और गैस तुम जानते हो गैसीय अवस्था होती है। और जो रासायनिक होती है इसमें दो अवस्थाएं होती है, शुद्ध अवस्था और मिश्रण अवस्था। शुद्ध अवस्था और मिश्रण अवस्था। ठीक है, और जो शुद्ध अवस्था होती है इसको अपन घटकों के द्रव्यों का निश्चित अनुपात कहते हैं। ठीक है, शुद्ध अवस्था क्या होती है? घटकों का द्रव्यों का निश्चित अनुपात होती है शुद्ध अवस्था। कोई भी घटक है उसका निश्चित अनुपात अपन को लेना है, उसे शुद्ध अवस्था कहते हैं, है ना। और शुद्ध अवस्था में दो अवस्थाएं होती है, तत्व और यौगिक। शुद्ध में क्या होता है? तत्व और यौगिक। और अशुद्ध में अशुद्ध कोई अवस्था होती ही नहीं है, मिश्रण अवस्था होती है। तो मिश्रण में क्या होता है? समांगी और विषमांगी। ठीक है, तत्व और यौगिक। शुद्ध में क्या होती है? तत्व और यौगिक। और मिश्रण में क्या होती है? समांगी और विषमांगी। ये फ्लो चार्ट नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मांड का वर्गीकरण। क्या है ब्रह्मांड का वर्गीकरण? ब्रह्मांड का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऊर्जा और एक दूसरा द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वो होता है जो वस्तु स्थान घेरती है, ठीक है, और अपन उसको अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है मेरे को? ब्रह्मांड का वर्गीकरण। और वर्गीकरण ब्रह्मांड का दो भागों में बांटा गया है, पहला द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। द्रव्य क्या था? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, मतलब डेंसिटी, स्थान घेरती है, ठीक है, और उसको अपन अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। तो अपन पहला पढ़ेंगे द्रव्य। द्रव्य के अंदर क्या होता है? तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? हेलो डियर स्टूडेंट, जो द्रव्य होता है और द्रव होता है इसमें फर्क है। द्रव्य तो होता है पदार्थ और द्रव होता है एक अवस्था। ठीक है, अपन पहला पढ़ेंगे द्रव्य। इसके अंदर तीन अवस्थाएं होती है। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव। द्रव्य और द्रव अलग अलग है, ये एक पदार्थ है और ये एक अवस्था है। और तीसरी होती है गैस। अब इसे अपन डिफाइन कैसे करेंगे? ठोस, द्रव, गैस को। ठोस वह अवस्था होती है जिसका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, जैसे बर्फ। बर्फ अर्ध ठोस में आती है, लेकिन क्या है, अपन ठोस के उदाहरण जैसे शक्कर ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, पत्थर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ठोस के उदाहरण है। शक्कर है, नमक है, पत्थर है, मेन शक्कर और नमक। ठीक है, जो अपन खाने में यूज करते हैं इसका। ठीक है, और ठोस में जैसे पीतल है, तांबा है, पीतल, तांबा, स्टील, कुछ भी मतलब
और जो द्रव होता है इनका आकार निश्चित नहीं होता, इनके आकार को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आयतन इनका निश्चित होता है, ठीक है, इसका आयतन निश्चित होता है, इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, वो द्रव्य होता है, ठीक है। द्रव्य जैसे पानी, ठीक है, पानी हो गया, शुगर घोल हो गया, और गैस, गैस तो अपन जानते ही है, न तो इनका आकार निश्चित होता और न ही इनका आयतन निश्चित होता, ठीक है। जैसे गैस कोई सी भी ले सकते हैं, CO2 हो गई अपनी, ऑक्सीजन हो गई O2, N2 हो गई, सारी गैस जितनी भी प्रकृति के अंदर गैस है ये इसके अंदर आएगी, जिनका आकार निश्चित नहीं होता और जिनका आयतन निश्चित नहीं होता, ठीक है। तो ये अपन ने अब तक जो पढ़ी थी, ये क्या पढ़ी थी, भौतिक अवस्था, यानी भौतिक अवस्था, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे रासायनिक अवस्था। कौन सी, रासायनिक। तो रासायनिक में अपन क्या पढ़ेंगे, रासायनिक में अपन पढ़ेंगे शुद्ध अभिकर्मक और मिश्रण, ठीक है। शुद्ध अभिकर्मक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ, कौन से, ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो, शुद्ध अभिकर्मक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो, ठीक है। शुद्ध अभिकर्मक क्या है, जिनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हो, ठीक है। शुद्ध अभिकर्मक को भौतिक विधि के द्वारा इनके अवयवों के अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब इनको भौतिक विधि के द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते, तभी तो इनको रासायनिक अभिकर्मक, रासायनिक अवस्था के अंदर रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि ये रासायनिक के अंदर आएंगे, क्योंकि इनको भौतिक विधि के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। एग्जाम्पल, कौन कौन से तत्व है ऐसे, ऐसे है सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कौन कौन से तत्व है, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। और यौगिक कौन से ऐसे, तत्व और यौगिक में फर्क समझिए पहले। तत्व क्या होता है, सिंगल परमाणु, सिंगल एटम तत्व होता है, ठीक है। और तत्वों से मिलकर जो अणु बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे HCl हो गया, ठीक है, H2 हो गया, CO2 हो गया, ये अपने क्या हो गए, यौगिक हो गए, ठीक है। अब जो अभिकर्मक होते हैं ना, इनको दो प्रकार में बांटा गया है, ये रहा तत्व और यौगिक, ठीक है। तत्व को और डिटेल से जानते हैं, ऐसे शुद्ध अभिकर्मक जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, तत्व कहलाते हैं। मैंने बताया था ना कि एक ही प्रकार के इनमें परमाणु उपस्थित होते हैं, सिंगल परमाणु, उन्हें तत्व कहते हैं, ठीक है। और यौगिक अपन ने बताया था कि एक से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो वो यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। वो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था, संयोजकता जो होती है उनके द्वारा बनते हैं, वो आगे का टॉपिक है, ठीक है। और धातु क्या होती है, धातु आप जानते ही हो, धातु अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके कोई अपवाद भी है, जैसे मरकरी है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लेकिन वह आता धातु में। जैसे धातु कौन सी है, Zn है, अपनी जिंक, कॉपर है, मर्क्यूरी, Hg, आ गया ना। धातु लिखिए, Zn है, कॉपर है, Hg मरकरी है, एक्टिनियम है अपना Ag, ठीक है, Sn है, Pb लेड, ठीक है। यह आ गए। अपन आगे आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब इनके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, इनका परमाणु क्रमांक वगैरह सारा कुछ। इसका 30 होता है, कॉपर 29, ठीक है, इसका 80 होता है शायद मरकरी का, ऐसे कुछ है ना। और अधातु कौन सी होती है, N2O2 अधातु, N2 है, O2 है, Cl2 है, Br2 है, फ्लोरीन अपनी, फास्फोरस, एसिड, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, और ये कौन सा था, फास्फोरस, और ये सल्फर, ठीक है। और अपनी उपधातु कौन सी है, अपधातु सिलिकॉन है, एक ये है, ठीक है, उतार लो। अपन ने तत्व पढ़ लिए, अब अपन पढ़ेंगे यौगिक, क्योंकि रासायनिक जो वर्गीकरण है उसके अंदर दो अवस्था पाई जाती है, तत्व और यौगिक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तत्व क्या होता है, सिंगल परमाणु तत्व होता है, जैसे कोई भी सिंगल परमाणु है वो तत्व होता है। और एक से अधिक जब परमाणु मिल जाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। क्या पढ़ेंगे अपन, यौगिक। ध्यान देना है, तत्व और यौगिक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक है। एक से अधिक परमाणु जो होते हैं, जो यौगिक बना, एक से अधिक परमाणु मिलके जो यौगिक बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं, अणु बनाते हैं, ठीक है।
जैसे HCl है, CO2 है, H2O है, कोई भी H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यौगिक क्या है, एक से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं तो वे अणु का निर्माण करते हैं, उसी अणु को अपन यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब अपन ने पढ़ लिया, शुद्ध विक्रमक पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे मिश्रण। क्या पढ़ेंगे, मिश्रण। मिश्रण में अपन ने पढ़ा था समांगी होता है एक तो, और एक विषमांगी होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, समांगी मिश्रण के एग्जांपल है जल प्लस लवण, ठीक है। जल प्लस लवण, जो समुद्र का जो जल वो होता है पानी, वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। और शक्कर प्लस जल, ये भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। दो एग्जांपल, ठीक है। अब विषमांगी मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जल प्लस रेत, जो कभी मिलते ही नहीं है। जल प्लस लोहा। अब और डिफाइन सुनते हैं, और है ना। समांगी मिश्रण वो होते हैं जल प्लस लवण। इसको कैसे समझेंगे अपन, जैसे ये घुल तो जाते हैं लेकिन इन्हें पुनः प्राप्त किया नहीं जा सकता साधारण विधि से। इन्हें जैसे बॉईल करके वैसे प्राप्त किया जा सकता है, शक्कर प्लस जल, ठीक है। शक्कर प्लस जल को अपन ने घोल दिया तो अपन उसको बिना किसी भी कोई टेक्निक के उसे वापस उसमें से शक्कर पृथक नहीं कर सकते, लेकिन अपन उसे बॉईल करके उसको पानी को भाप उड़ा सकते हैं तो शक्कर वापस प्राप्त की जा सकती है। लेकिन विषमांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनको तो कभी घोला ही नहीं जा सकता। ये घुल तो भी जाते हैं, ये घुलते ही नहीं है। आप जल को और रेत को घोल के देखो, नहीं घुलेगी, रेत नीचे बैठ जाएगी, जल ऊपर रहेगा। अब तेल और लोहा है, सॉरी जल और लोहा है, जल और लोहा भी कभी नहीं मिल सकता। लोहा और जल घोलोगे, लोहा नीचे बैठ जाएगा अगर उसका बाहर अधिक है, ठीक है, और जल तय रहेगा। जैसे और ले लेते हैं जल प्लस तेल। जल में आप तेल डालिए, ठीक है, तेल ऊपर तैरेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, जल की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए डेंसिटी के कारण तेल ऊपर तैरता है।